हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका सवानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं WP का सेशन नंबर 1, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। तो बेटा अभी तक हमने जो संकर्षण बैच में सर्कुलर मोशन तक खत्म कर चुके हैं। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। तो आज जैसे कि आपको पता है कि पहला सेशन में ज्यादा बड़ा नहीं लेता हूं, एकदम बेसिक बेसिक बातें करता हूं। तो आज हम कंप्लीटली वर्क को समझने वाले हैं इस सेशन में, और वर्क के कुछ जो डिफरेंशियल फॉर्म्स होते हैं वो सब चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन विद द सेशन। पर इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको वर्क पावर एनर्जी अच्छे से समझना है। तो आज ये सेशन चालू होगा, बट ये इससे रिलेटेड हर सेशन होगा, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले वर्क क्या होता है। भाई वर्क मतलब कि कुछ काम करना, ठीक है। अब काम कब हो रहा है उसको हमको जज करना है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक इंसान ने इस ब्लॉक को खींचा, ध्यान से देखो, तो क्या ये आगे गया? अब आपसे मैंने पूछा क्या वर्क हुआ है ब्लॉक के ऊपर, तो आप बोलोगे यस सर हुआ तो है। कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहां पर से हमारे को जो आपको छोटी क्लास में पढ़ाया होगा, दैट इज क्लास 9th में, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, उसी को हम 12th की भाषा में या फिर 11th की भाषा में अच्छे तरीके से हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज dw इज इक्वल टू F डॉट ds। देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट लगाया क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके स्केलर चाहिए, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है? डॉट प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाता है बेटा? एफ डी एस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या मैंने बोला इसका एक कंपोनेंट ऐसा बन जाएगा एफ कॉस थीटा। चलो छोड़ो, मैं तुमको तुम्हारी जो बचपन में तुमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके बेसिस पर बताता हूं। ध्यान से देखना, क्या फोर्स इसके अलोंग लग रहा है एट एन एंगल थीटा? हाँ सर। मैंने बोला अपने को डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स चाहिए, तो क्या यहां पर से आप देख सकते हैं कि भाई ये जो ds है, अगर मैंने बोला कि इसके अलोंग हो गया एफ कॉस थीटा, तो भैया ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? एफ डी एस कॉस थीटा। बढ़िया सिंपल एकदम चीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल से समझेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भैया ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जो एनर्जी की यूनिट होती है वही वर्क की भी यूनिट होती है, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये बेसिक चर्चा है, एकदम बेसिक चर्चा। अब अपने को कुछ स्पेशल केसेस में देखना है। जैसे देखो, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाता है। तो भाई आप वर्गडन लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। भाई वर्गडन विल बी एफ एस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है, सो वर्गडन हम कैसा बोलेंगे? पॉजिटिव वर्गडन। कैसा बोलेंगे हम उस पर? हमने वर्क करा है, दैट इज द पॉजिटिव वर्क। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वर्क हुआ है, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ द अप्लाइड फोर्स हैज अ कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सेकंड केस, जब ये 90 से बड़ा हो जाएगा 180 से छोटा। सो यहां पर से आप देखेंगे कॉस थीटा कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। सो वर्क डन कैसा बन जाएगा? देखो नेगेटिव। आया नहीं आया समझ में? सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव if the applied force has a component opposite to the direction of the displacement। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस, when theta equals to 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट केस, अरे वेरी इंपॉर्टेंट केस। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री। क्या ये जीरो हो गया? हाँ। So when the force is perpendicular
टू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन विल बी जीरो बाय दैट फोर्स। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। ये देखो कितना आ जाएगा, जीरो वर्क। हमको ये याद रखना है तीन केस। सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बहुत बढ़िया। देखो अब जैसे कि एक स्टॉपर लगा रखा है दोनों तो उसमें, अब आप देखना ध्यान से समझिए, वर्क डन इक्वल टू जीरो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भाई बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई। बोले सर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। हाँ सही बात है। अरे बोले यार क्या भाई देख थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, ये भी इधर धका रहा है, ये भी इधर धका रहा है, अब इधर ही डिस्प्लेस होना चाहिए था, पर अब ये मूव ही नहीं कर रहा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो? और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से जरा, अब स्टॉपर हटा दिया। सो आप देखो वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर से आप देखिए वर्क डन जीरो क्यों नहीं हो रहा है, इसने भी कुछ डिस्प्लेस कर गया लेट से D1, और इसने भी कुछ डिस्प्लेस कर गया लेट से D2। तो भाई दोनों ने अगर डिस्प्लेसमेंट कर दिया फोर्स के अलॉन्ग तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। बहुत बढ़िया। वेरियस केसेस देख रहे हैं बेटा अपन वर्क के। सो देखो अब जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। सर्कुलर मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, उसमें अपन ने ये बेसिक पढ़ा था कि भाई ये पेंडुलम ऐसा जाता है ऐसा आता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ऐसा करेगा। अब यहां पर से आप देखिए कि टेंजेंट जो आ रहा है टेंशन वो इधर आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इधर हो रहा है। हाँ सही है सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है सर। अब मैंने बोला कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये तो ऐसे ही जाएगा जैसे कि इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो टेंशन ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट अब होगा इधर की तरफ। हाँ तो भैया वर्क डन कितना आ रहा है? जीरो। अरे जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो वर्क डन कितना बनेगा? जीरो। क्या बात, शानदार, फील आनी चाहिए बेटा। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, वर्क डन हो गया जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। Here the tension force is not doing any work but it is performing an important task of changing the direction of ball। मतलब कि ये काय का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, लेकिन इसके कारण वर्क डन जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। देखो अब जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो भैया क्या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब आपसे पूछा कि वर्क डन बताओ, हियर द टेंशन फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क बट इट इज परफॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। सिमिलरली जब अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है तो भाई इन दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। और वो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हर समय परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के? तो उसके कारण भी वर्क डन कितना हो गया? जीरो। क्या मैं सिंपली ऐसा कह सकता हूं कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर एक कर्व को फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो। हाँ ये कुछ अच्छा बताया, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे कि ये दो केस दे रखे, तुम खुद सोच के बताना किसमें वर्क डन हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। मतलब कि तुम बेसिकली दीवार को धक्का मार रहे हो, दिस इज द रिजिड बॉडी एंड दिस इज द डिफॉर्म्ड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो भाई यहां पर से आप देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रिलेट होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या है बेटा? रिजिड बॉडी। व्हाट इज दिस? रिजिड बॉडी। ठीक है, और ये कैन बी डिफॉर्म या फिर इलास्टिक बॉडी जिसको हम कहते हैं। समझ में आया? अरे यार ये मार्बल था, इसको तुम दबाना चाहते हो नहीं दबेगा, लेकिन ये फोम का टुकड़ा था, इसको तुम दबाना चाहते हो दब जाएगा। अब देखो यहां पर फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स लगाया, क्या ये डिस्प्लेस हो गया? हाँ। क्या ये डिस्प्लेस हुआ? नहीं।
तो यहां पर वर्क डन 0, लेकिन यहां पर वर्क डन FDS आया नहीं आया। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो जाएगा तो वर्क डन आना तय है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है। ठीक है, देखो हियर ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जिस जगह पर आपने फोर्स लगाया, क्या वहां पर वो वाला पॉइंट मूव कर गया? अगर कर गया तो वर्क डन आएगा, नहीं करा तो नहीं आएगा। सिंपल, क्लियर है भाई? मैंने ये बॉटल को अभी दबा रहा हूं, ठीक है, तो मतलब अभी ताकत लगा रहा हूं, नहीं दब रही, मान लो पूरी भरी हुई होती, नहीं दब रही होती, अब मैंने खाली कर दिया, अब दबा रहा हूं, तो वर्क डन हुआ। समझ में आया? काय में स्टोर हो गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉटल। इसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, अभी बेसिक बेसिक चर्चा कर रहे हैं। अब देखो वर्क डन इन द रिजॉल्व फॉर्म। तो भाई देखो, आपने क्या बोला कि भाई हमने वर्क डन को इस तरीके से लिख दिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। वो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैंने लिखाया था डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस? अरे यार बेटा इंटीग्रेट करना, वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और प्लस में एफ जेड के कैप, और इसका डॉट करना है एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप और एस जेड के कैप। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो वर्क डन कितना आ जाएगा? एफ एस एफ एक्स एस एक्स प्लस में एफ वाई एस वाई प्लस में एफ जेड एस जेड। आया नहीं आया? अरे सिंपल डॉट प्रोडक्ट करा, आई आई 1 जे 1 के 1, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाता है आपके पास वर्क डन इन द सिंपल फॉर्म, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। अ फोर्स एफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप acts on a particle of mass m. The particle starts from point A and moves to the point B. The total work done by the force F vector on the particle. देखो मैंने बोला व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपने बोला इससे यहां पे गया है तो 3 माइनस 1 आई कैप प्लस में 4 माइनस 2 जे कैप प्लस में 3 माइनस 1 के कैप। तो यहां पर से आप देखो एस वेक्टर जो आ रहा है कितना आ रहा है? 2i कैप 2j कैप और 2k कैप। अब वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यहां पर से आप देखेंगे वर्क डन कितना आ रहा है? 2 2 4 3 2 जा 6 और 2 2 4 10 11 टोटल 14 जूल। कितना आ रहा है बेटा? वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 14 जूल। सिंपल सॉल्विंग है, कुछ भी नया नहीं करा है, ठीक है, चेक करो, बहुत बढ़िया, सही आंसर आया हमारा, ठीक है। अगला देखो, सभी लोग करके देखेंगे, बढ़िया से करके देखेंगे इसको। A force of 10 Newton is applied on a block of mass 2 kg at an angle of 37 degree as shown in the figure. If t equal to 0, u equal to 0, then find the work done by the force in 2 seconds. All the surfaces are smooth. अब देखो आपको क्या बोला कि भैया हमको वर्क डन निकाल कर, तो क्या मैं बोल दूंगा इस फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 37 इधर, यस सो नो एवरीवन। अब वो ये वाले ब्लॉक को आगे की तरफ चलाएगा ए एक्सीलरेशन के साथ। तो मैंने बोला देखो आगे की तरफ आ रहा है 10 इंटू में 4/5, इस तरफ कितना आएगा? 10 इंटू में 3/5 नॉर्मल, नीचे आ जाएगा 20, आगे की तरफ इसका एक्सीलरेशन
फ्रिक्शन है नहीं, लेना नहीं है। ये कितना आ गया 8 बराबर 2a। तो a बराबर कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे a बराबर कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने बोला कि भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर 0 प्लस में 1/2 इंटू में 4 इंटू में 2 सेकंड बाद पूछा आपने से, तो 2 का स्क्वायर। यहां पर से आप देखेंगे s बराबर कितना आ रहा है 8 मीटर्स। अरे s बराबर 8 मीटर्स। अब मैंने क्या बोला, वर्क डन कितना होगा एफ एस कॉस 37। सो वर्क डन बराबर फोर्स कितना आया 10, एस कितना आया 8, कॉस 37 4/5 कर लो। वर्क डन बराबर आ रहा है 64 जूल। वर्क डन कितना आ रहा है बेटा 64 जूल। अरे सिंपल सॉल्विंग, एकदम सिंपल सॉल्विंग, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बढ़िया 64 जूल जो हमने करा वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो रे भाई, देखो रे भाई, अगला क्वेश्चन। A block of mass 2 kg is placed on a wedge fixed to the truck moving with velocity 4 meter per second as shown in the figure. If the block is at rest with respect to the truck, find the work done by the friction on the block in 2 seconds. करो, सोचो, लगाओ दिमाग। ब्लॉक इज एट रेस्ट, देखना। तो क्या मैं बोल सकता हूं mg sin 37 सॉरी mg sin थीटा विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन। अरे कोई दिक्कत है क्या इस चीज में, एंगल वगैरह नहीं दे रखा है। अब अगर तुम बाहर से देखो भाई, तुम यहां पर से खड़े होकर देखोगे तो क्या ब्लॉक कहीं हिल रहा है, क्या ब्लॉक कहीं डिस्प्लेस हुआ, नहीं। सो क्या वर्क डन 0। लेकिन बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो क्या ब्लॉक इस तरफ तो जा रहा है। अब अगर इस तरफ जा रहा है तो इसको मूव कराने के लिए कोई फोर्स तो लग रहा होगा, और मतलब कि वर्क डन भी हो रहा होगा, है कि नहीं, यही बात समझ में। तो भाई यहां पर हमको एक चीज समझ में कि वर्क डन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर तुम बाहर से खड़े होकर देखोगे तो तुमको कहानी कुछ अलग दिखेगी, और अगर तुम अंदर से खड़े होकर देखोगे तो कहानी कुछ अलग दिखेगी। आया नहीं आया समझ। जैसे कि देखो, फिर से देखना भाई, ये 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, कुछ सेकंड में ये भी तो ब्लॉक आगे आया होगा, ट्रक आगे आया तो, क्योंकि ट्रक के अंदर वेज है, वेज के ऊपर ब्लॉक है, और ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ध्यान से देखना, ये देखो क्या ब्लॉक आगे आया, और अगर ब्लॉक आगे आया तो वर्क डन तो हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहां पर से हमने कहानी लेके आए क्या, देखना एंगल वगैरह नहीं दिया है, अब नहीं दिया है तो छोड़ो अभी के लिए, ठीक है। अब भाई एक चीज तो हमको समझना है कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यस। ये तुमको याद रखना है, क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यस। समझ में आया। देखो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाले को हटाओ, छोड़ देते हैं। मैंने बोला मान लो एक लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लिफ्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ। हमसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक। अपन बोलेंगे कौन सी फ्रेम में, देख मैंने बोला अगर तुम मक्खी बन के यहां पर बैठ गया तो क्या ब्लॉक ने कहीं डिस्प्लेस करा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, नहीं। सो वर्क डन कितना आ गया 0। कौन सा, लिफ्ट की फ्रेम में, लिफ्ट की फ्रेम में। अब मैंने बोला कि तू ग्राउंड पे से खड़ा होकर देख, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1/2 इंटू में 2 इंटू में t²। तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया t² के बराबर? हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट आ गया t² के बराबर। अब नॉर्मल निकाल, नॉर्मल ऊपर की तरफ, क्या ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ आ जाएगा 20, 2g लिख ले अभी। तो क्या मैं लिख सकता हूं n माइनस 2g बराबर 2 इंटू 2। तो n बराबर कितना आ रहा है 24 न्यूटन। नॉर्मल आ गया। अपने से पूछा था वर्क डन बताओ, सो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा 24t²। कौन सी फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम। तो इससे मेरे को एक चीज पता चलती है कि यस, वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट थिंग। वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। डज वर्क डन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस सर, एकदम सही बात है सर। तो भाई देखो, क्या करोगे? मक्खी बन के फ्रेम में बैठ जाओ। अरे मक्खी बन के फ्रेम में बैठ गए तो क्या ब्लॉक कहीं चलता हुआ दिख रहा है? नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0। आया नहीं आया समझ में? देखो, वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आप कौन सी फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाएगी। देखो आगे चलते हैं। अब भाई वर्क डन के बारे में और थोड़ी सी चर्चा डिटेल में चलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, क्या मैंने आपको लिखवाया dw बराबर f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। हमको तो पूरा वर्क डन चाहिए, हमने बोला इंटीग्रेट कर दो। वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, ये इंटीग्रेशन मतलब कि एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या दे देता है? वर्क डन। ये याद रखने वाली चीज है, देखेंगे समझेंगे बढ़िया से लिखेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। अरे बढ़िया चीज है बेटा, अच्छी चीजें करा रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स टिल 4 मीटर इन द गिवन ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, अपने को वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। एक चीज याद रखना, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। बहुत बढ़िया। सो क्या वर्क डन आ जाएगा? वर्क डन बराबर हाफ। क्या ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम ले लो, जो भी है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो भैया पैरेलल साइड क्या है? एक तो ये और ये, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी आ रही है? 10। ध्यान से देख बेटा, वर्क डन बराबर 1/2 इंटू में 6 इंटू में 10। सो भैया वर्क डन बराबर कितना आ रहा है? 30 जूल। अरे कितना आ रहा है? 30 जूल। सिंपल सॉल्विंग एकदम, लिख लेना बेटा कॉपी में, बढ़िया चीज है। देखो आगे चलते हैं। 30 जूल आ रहा है, हमने जो निकाला वो एकदम सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। A block of mass m is placed at origin 0, 0. A force F is equals to 2x plus 2 Newton is applied on the block so that it reaches some other point P 5, 0. If at t equal to 0, u equal to 0 है, find the work done by the force. अच्छा, work done by the force निकालना है। अच्छा, क्या ये ब्लॉक को सिर्फ ये x डायरेक्शन में मूव कराएगा? ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूं dw बराबर f डॉट dx। अरे ये तो x डायरेक्शन में ही लेके जा रहा है ना। हाँ, मैंने बोला इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, क्या वर्क डन आ जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन 2x + 2 क्या हो जाएगा? dx। देख इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2x² 2 प्लस में 2x, इंटीग्रेटिंग लिमिट कहां से कहां तक खींच के लेके जा रहा है? 0 से लेके 5 तक इन द x। ध्यान से देख क्या आ गया बेटा? x² + x, कहां से कहां तक? 0 से लेके 5 तक। कितना आ रहा है? 25 + 5 -0। सो आंसर विल बी
30 जूल अगेन। अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये U0 क्यों दिया हुआ था वो अभी आगे समझो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? U0 क्यों दिया हुआ था वो अभी आगे समझेंगे। अभी इतना समझ में आया जो मैंने कराया, बहुत बढ़िया चीज है। और अगर तेरे को अच्छा लग रहा है ना बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जाना चैनल पे। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 35 आ रहा है, क्या गलत कर दिया? ओ सॉरी, 2x था यार, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। देखो वर्क डन जो आया था वो आया था x² + 2x, इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 से लेकर 5 तक। वर्क डन बराबर 25 प्लस में 2 इंटू में 5। वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? 35 जूल। सॉल्विंग की गलती थी, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है, ठीक है? देखो एक और क्वेश्चन, अ फोर्स F is equals to 2t² is applied on a block of mass m as shown in the figure. Find the work done by the force in t0 second. अब कैसे करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ध्यान से देखो। क्या मैं लिखता हूं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही बात। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है 2t² बराबर मास को m ले लो, एक्सेलरेशन को लिख दो dv/dt। तो भैया यहां पर साथ देखो, dv बराबर क्या आ रहा है? 2/m t² dt। इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। यहां पर से आप देखो ये क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ऐसे भी नहीं लिखता हूं, छोड़ो, सिंपल कर देता हूं। ये आएगा v बराबर, ये कितना बनेगा? 2/m t³/3। बढ़िया, इसको लिख दो ds/dt बराबर 2/m t³/3। तो यहां पर से आप देखेंगे ds बराबर कितना आ रहा है? 2/m t³/3 dt, ठीक है? अब इस पे रहेंगे। अब मेरे को पता है dw बराबर होता है F.ds। अरे एक ही फोर्स लग रहा है तो उसके अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू, ये आ गया 2t² और ds को अभी अभी हमने निकाला 2/m t³/3 dt। कहां से कहां तक? 0 से लेके t0। वर्क डन बराबर 4/3m, यह आ जाएगा t⁵ dt इंटीग्रेशन 0 से लेके t। ध्यान से देखेंगे, वर्क डन बराबर क्या आ रहा है? 4/3m t⁵6/6, 0 से लेके t0। पुट द लिमिट, 6 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2/9m t⁵6। खत्म क्वेश्चन। अरे 2/9m t⁵6, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आने वाला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखो रे बेटा, 2/9m t⁵6 जूल जो मैंने आपको कराया वो एकदम सही है, सही अप्रोच के साथ करा रहा। शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, शॉर्ट ट्रिक जब बताना होगी बताऊंगा, लेकिन पहले जब कर रहे हैं तो बेसिक से पढ़ो कि बेसिक को कैसे रिलेट करते हैं। बेटा यूट्यूब स्टार नहीं बनना है मेरे को कि तुमको शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, तुम तारीफ कर रहे हो। मुझे तुमको अच्छे से पढ़ाना है कि जब तुम जेई मेंस की एग्जाम देने बैठो तो तुमको याद रहे कि हाँ सर ने बढ़िया पढ़ा, ठीक है? देखो आगे चलते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन? अ फोर्स F vector equals to 2i cap plus 3j cap act as a particle. The particle starts from point 0, 0 and moves to the point 2, 4. The total work done by the force vector on the particle is, देखो रे दोस्त, सिंपल, क्या मैंने आपको बताया? F vector डॉट dr वेक्टर बेसिकली dw होता है। हमें तो इंटीग्रेशन करना है,
तो भैया वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। निकाल दो यार, कितना आ जाएगा, 2 गया है, 2 माइनस 0 आई क्या, प्लस में 4 माइनस 0 जी क्या। क्या काफी ज्यादा सिंपल हो रहा है ये। आर वेक्टर बराबर 2 आई क्या प्लस में 4 जे क्या। अब देखो वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं, फोर्स वेक्टर क्या है, 2 आई क्या प्लस में 3 जे क्या डॉट 2 आई क्या प्लस में 4 जे क्या। यहां पर देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12। आंसर देखो वर्क डन बराबर कितना आ रहा है, 16 जूल। क्या ये सिंपल है, अभी सिंपल है, देख अब अच्छा थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो इसको। देखो रे भाई, आगे चलो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। आप क्या करेंगे सर, दिमाग लगा के बढ़िया से सुनना, तेरे को मजा आ जाएगा बेटा। तेरे को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, मजा आ जाने वाला है। अब फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्स ऑन अ पार्टिकल। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट 0,0 एंड मूव्स टू द पॉइंट 2,4। द टोटल वर्क डन बाय द एफ वेक्टर ऑन द पार्टिकल इज। अब कैसे लगेगा, अब लगेगा बेटा थोड़ा सा दिमाग। डी डब्ल्यू बराबर क्या बोला मैंने, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जब भी ऐसा कभी फंस जाए तो इस डी आर वेक्टर को याद कर लेना। क्या होता है ये, डी एक्स आई कैप डी वाई जी कैप, हर जगह काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और डी जेड ठीक है। कैसे आया, अरे बेटा सिंपल सी बात है, आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप। मैंने बोला दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दे, यही तो बनेगा डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ध्यान से देख, क्या बोला, इंटीग्रेशन करना है, हाँ करना तो है इंटीग्रेशन। इसको लगा दे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट, क्या बात है। अब मैं के कैप नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी है नहीं, तो क्यों लिख रहा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। हाँ सर, वर्क डन बराबर क्या ये आ रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में वाई डी वाई। हाँ सर, मैंने बोला सेपरेटिंग सेपरेटिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन वाई डी वाई। अब देख एक्स में लिमिट चेंज हो रही है 0 से लेके 2 तक, तो लगा दे यार, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें चेंज हो रही है 0 से लेके 4 तक। सिंपल सिंपल सॉल्विंग करना, कोई समस्या नहीं है। एक्स को एक्स में देख रहे हैं, वाई को वाई में देख रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, देख जरा ध्यान से, वर्क डन बराबर इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से लेके 2 तक, प्लस में इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। ध्यान से देखना बेटा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, यहां पर देख लिमिट पुट कर दे, आ जाएगा 8/3 प्लस में यह कितना बन जाएगा 16/2। वर्क डन बराबर 8/3 प्लस में यह आ जाएगा वर्क डन बराबर 32/3 जूल। 32/3 जूल करेक्ट आंसर। अगर तेरा ये आया तो तेरे को बढ़िया समझ में आया, मजा आया। ठीक है, सिंपल सॉल्विंग है, कुछ भी नया नहीं करा, पर ये चीज नहीं बताई है, तो इसको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डीआर वेक्टर याद होना चाहिए। समझ में आया बेटा, देखो मैं आपको आगे की लेके तरफ लेके चलता हूं, बस ज्यादा नहीं बचा है सेशन, थोड़ा सा ही और बचा है, एंड तक जरूर देखना तो फील आएगा, अभी अगले शानदार चीजें आने वाली है। अब यही वो क्वेश्चन है जिसका तुझे इंतजार था, ध्यान से सुन। A force F vector is equals to 2xy I cap plus x square j cap. X on a particle. The particle starts from point 0,0 and moves to the point 2,4. The total work done by the force vector on the particle is. क्या समस्या है देख, बोले सर सिंपल ही तो है, वैसे ही करना है। अच्छा वैसे ही करना है, देख जरा ध्यान से, F वेक्टर बराबर डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर कितना है 2xy आई कैप
प्लस में एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट dx आई कैप प्लस में dy जे। ध्यान से देख, क्या वर्क डन तेरे पास ऐसा कुछ बन रहा है, 2xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर dy। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी इसमें, फंस गए। कैसे फंस गए कि भाई अब यार सर ये x के इंटीग्रेशन में y का बीच में आ रहा है, y के इंटीग्रेशन में x का बीच में आ रहा है। अब ये तो तभी सॉल्व हो सकता है कि या तो y मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो, अरे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा तो मैं सिंपल सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्स। सॉल्व करने का तरीका देख, अभी तो खैर मैं सिंपल तेरे को बता सकता हूं यहां पे से। देख, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से पहले मैं सॉल्व करता, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फिर एक अच्छे तरीके से बताऊंगा। मैंने बोला कि मान ली ये थीटा ले ले, तो टेन थीटा देख कितना आ रहा है, 4/2। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो y इक्वल टू क्या बन गया, 2x। सिंपल इक्वेशन। तो भैया dy बराबर कितना आ जाएगा, 2dx। dy बराबर कितना आ जाएगा, 2dx। यहां पर रख दे इंटीग्रेशन, ये बनेगा 2x, y को रख दे 2x, और साथ में आ रहा है dx प्लस में एक्स स्क्वायर। dy की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2dx। अरे dy की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2dx रख दिया। वर्क डन देख क्या आ रहा है बेटा, सुनना ध्यान से, ये बनेगा 4x स्क्वायर dx प्लस में ये बन रहा है 2x स्क्वायर dx, है ना। यहां पर ध्यान से देख, तो क्या वर्क डन आ गया तेरे पास, कितना, 6 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी। अब x गया है 0 से लेकर 2 तक, वर्क डन विल बी इक्वल टू 6 एक्स क्यूब बाय 3। कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। सॉल्व करेंगे, वर्क डन बराबर 2 इंटू में 2 का क्यूब दैट इज 8, वर्क डन आ गया 16 जूल। क्या बात, अरे वर्क डन कितना आ रहा है, 16 जूल। ये मैंने तेरे को फर्स्ट फॉर्मेट बताया कि जब y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया। बोले सर हर समय नहीं दिया होगा, तो सुन, हर समय जब नहीं दिया होगा तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमने यहां तक पहुंच गए थे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर dy। हाँ सर, थोड़ी सी तो बात सही है। मैंने बोला जब dx दिया हो तो भैया y को क्या मान लेगा, कांस्टेंट। y को क्या मानना, कांस्टेंट। जब dy दिया हो तो x को क्या मानेगा, कांस्टेंट। कर इंटीग्रेशन पहले। अब मैंने बोला कि भैया यहां पर से आप देखो कि ये 2xy dx था और इंटीग्रेशन दिया था। मैंने बोला कि भैया y को कांस्टेंट ले लिया तो ये बन जाएगा x dx। हाँ सर, 2y ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 से ये 2 काट दे, क्या ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय, हाँ ये तो आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय। सिमिलरली यहां पर देख, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dy बराबर, भैया मैंने बोला एक्स स्क्वायर को ही बाहर ले ले, कांस्टेंट लेना है ना, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ये भी आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय। हाँ, अगर ये दोनों सेम आ जाए, अगर ये दोनों सेम आ जाए, अगर मान ले z होता और ये तीनों चीजें सेम आ जाए, तीनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तीनों चीजें सेम आ जाए तो बस सारे कांस्टेंट कांस्टेंट हटा देना। मान ले यहां पर 3 आ रहा हो मल्टीप्लाई में, 3 3 सब हटा देना, क्या बनेगा तेरे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई। समझ गया बात को ध्यान से। अब देख, यही चीज मेरे को तेरे को सिखानी थी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, अगर तू इनका डिफरेंशिएशन करेगा ना तो तेरे पास यही टर्म है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, ऐसा समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में पड़ेगा क्लास 12th में। अभी के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। भाई अगर वैसा दिया हो तो सिंपल वाई की इक्वेशन में तो डाल ही दोगे, क्या ही दिक्कत है। सो वर्क डन बराबर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई। हाँ, क्योंकि डिफरेंशियल ने इंटीग्रेशन को मार दिया। अब ध्यान से देख, वर्क डन बराबर क्या आएगा, एक्स की जगह पर डालेगा 2 4 और ये आ गया 4, आंसर कितना आ रहा, 16। करो कैसे भी, आंसर क्या आएगा, सेम। ये अच्छी अप्रोच है, अच्छे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी, इसलिए बताइए मैंने। जरूरी नहीं है सबको एक बार में आए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 एक बार देख,
पर आना चाहिए। क्यों? अच्छा क्वेश्चन करेगा तो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे, इरोडो में करेगा तो अच्छे क्वेश्चन तो आएंगे इरोडो में। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 16 अब इसी के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको लेके आया हूं, ध्यान से देखिए। जैसे कि जो अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया वही वापस से करेंगे। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बेसिकली है एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन क्या बनेगा ये 2y आई कैप डॉट में dx आई कैप प्लस में dy जे कैप प्लस में dz के कैप। ध्यान से देखेंगे वर्क डन बराबर क्या बनेगा इंटीग्रेशन 2y dx, बाकी तो सारे जीरो ही है। आया नहीं आया समझ में? अब बोले सर क्या दिक्कत? दिक्कत तो है भाई, वापस से y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाना पड़ेगा। ये वही केस है जहां पर डायरेक्ट नहीं हो सकता, यहां पर y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या है 2x, यहां पर डाल दे इंटीग्रेशन 2 इंटू में 2x dx। ध्यान से देखना वर्क डन बराबर 4 को बाहर निकालो इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन कर दो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 से लेके 2 तक आ गया आंसर। वर्क डन बराबर 8 जूल। वर्क डन कितना आ रहा है 8 जूल। सिंपल सॉल्विंग। पर जब ऐसे फंस जाओगे एक, तो फिर आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लगाना पड़ेगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, तभी जाके उसको सॉल्व कर पाओगे। अरे बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, लिखो इसको भी कॉपी में। देखो आगे 16 जूल आएगा तो ठीक है। जैसे रुको ये यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ था वो देख लेंगे सभी लोग। वर्क डन कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द पाथ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज नोन। ठीक है, ऐसे केस में तभी पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको बिल्कुल आपको बना के मैंने एक चार्ट बना के दे दिया है, ध्यान से बिल्कुल इसको देख लेंगे सभी लोग। पहले वाले में फोर्स कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करोगे। सेकंड वाले में जो जिसके साथ सेपरेट हो रहा है वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने बनाया था परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर वाई, सिंपल वो वाला फॉर्मेट। ठीक है बेटा, और ये वाला होता है नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल। अब जब भी ऐसी कहानी कुछ रहती है तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये जो आता है ये होता है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि यहां पर देखो ये पाथ पे डिपेंड कर गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड कर गया, तो भैया ये क्या पाथ फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर वो चिंता नहीं थी, कहीं से भी लेके जाओ आंसर एक ही आ रहा था। आया नहीं आया समझ में? मैंने आपको वैसे करके बताया, ऐसे करके बताया, सब में आंसर क्या आया सेम। अरे शानदार चीज है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। तो भैया देखो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या था कि भैया इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बना दिया हमने, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन हमने इसको ऐसा बनाया था 2xy dy dx प्लस में वो एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहले x को बाहर निकालो, y को इंटीग्रेट करो, मतलब y को बाहर निकालो, x को इंटीग्रेट करो, x को बाहर निकालो, y को इंटीग्रेट करो, सेम आ जाए तो मतलब जो आपने फंक्शन बनाया बस वही ले लेना है, कांस्टेंट में दिमाग नहीं लगाना। सो बेटा आज के सेशन में आप लोगों के लिए मैं बस इतना ही लेके आया था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो बेटा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।